वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरेट। आज देख लेंगे कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, कुछ चाहते हैं भी या नहीं, और उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या वो सोच रहे हैं कि क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। हाउएवर वेस्टर्न टैरेट का यूज़ नहीं करूँगी, वैदिक टैरेट का यूज़ करूँगी। डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न टैरेट इज डिवाइडेड इनटू मेजर आर्कानास एंड माइनर आर्कानास। ठीक उसी तरह वैदिक टैरेट इज डिवाइडेड इनटू 9 planets, 12 houses, 12 zodiacs and 10 अवतार्स। सो देख लेते हैं कि क्या आता है। But before that, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, एक्स, लवर, पार्टनर, व्हाटएवर। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, व्हाटएवर, एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स इट्स योर्स। तो मैं पहले 3 कार्ड्स लूंगी ये देखने के लिए कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं करेंटली। आपके पर्सन करेंटली इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। 3 कार्ड्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से करेंटली क्या चाहते हैं। कुर्मा, एक साथ सारे कार्ड्स ले लूंगी, उसके बाद रीडिंग करूंगी। कुंभ, दो आए हैं एक साथ, नहीं एक। वृश्चिक साइड में रखती हूँ। आपके पर्सन के इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के प्रति क्या होने वाला है। 11th हाउस, 12th हाउस, वराह। ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक इज परशुराम। Please excuse me for a minute. Okay, so like I said, the overall the bottom of the deck, that is the overall energy, आया है परशुराम। So we know परशुराम is a card of communication, of stability. सो कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूं, ये डिसिप्लिन का कार्ड है, लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस का कार्ड है कि इट्स सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो धीरे धीरे आपके पर्सन जो भी वो अपना रिजेंटमेंट अपने दिल में रखे हुए थे, देखिए आप दोनों के बीच क्या हुआ है, आपकी स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता है, बट इतना मुझे पता है कि हर इंसान खुद को सही और सामने वाले को ही गलत मानते हैं। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत भी किया है तो भी कहीं ना कहीं वो ये पकड़ के बैठे हैं कि वो सही है और आप गलत हैं, या फिर आपने जिस तरह से रिएक्ट किया था उनके इस बर्ताव से, उनके जो बिहेवियर, उनका जो ट्रीटमेंट था आपके प्रति, उनके खिलाफ, या फिर उनके एक्शन के जो अगेंस्ट जो आपने रिएक्शन दिया था, आपके पर्सन वो अपना एक्शन तो भूल गए पर आपका रिएक्शन पकड़ के बैठे थे। टू मेनी ग्रजेस। सो बट धीरे धीरे वो ग्रजेस कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ही और शी, व्हाटएवर योर पर्सन्स जेंडर इज, नर, नारी, किन्नर, व्हाटएवर, सो धीरे धीरे वो ग्रजेस कम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको, उनमें भी ये राइटियसनेस आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है कि सही और गलत वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। और डिसिप्लिन का कार्ड है,
आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ टोटली, आपके पर्सन के लाइफ में ना कोई डिसिप्लिन नहीं है. ही इज नॉट समवन हु इज वेरी कॉन्सिस्टेंट विथ वॉट एवर ही डज इन हिज पर्सनल लाइफ. प्रोफेशनली वो क्या करते हैं डजेंट मैटर. प्रोफेशनली पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग कुछ भी कर जाते हैं. सो हम लोग जो नहीं है वो भी हम लोग बन जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू आवर पर्सनल वर्ल्ड, प्राइवेट वर्ल्ड, पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, वहाँ एक इंसान कैसा है वो मैटर करता है. तो व्हेन इट कम्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन एक बहुत ही एक कंसिस्टेंट इंसान है. आई डोंट थिंक कि उनके लाइफ में एक भी प्रॉपर रिलेशनशिप है जो उन हर रिलेशनशिप में वो उसमें कुछ ना कुछ उलझन बना के ही रखे हुए हैं. चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो या अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, व्हाटएवर, अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी वो होता है ना प्रॉपर हेल्दी रिलेशन, वो आपके पर्सन का किसी के साथ नहीं है. बट अभी उनको वो समझ में आ रहा है. एंड दिस इज अ कार्ड फॉर कम्युनिकेशन. सो ओवरऑल मुझे लगता है, आई डोंट नो विच कलेक्टिव आई एम रीडिंग फॉर, बट आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी वापस चाहिए. अभी जो पूरा लाइफ उनकी हिल गई है फॉर वॉट एवर रीजन्स, वहाँ वो अपना ही और शी वॉन्ट्स टू गेट बैक द पीस ऑफ हिज लाइफ. अभी ही और शी इज इन पीसेस, तो वहाँ से उनको अपना पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ वापस चाहिए. सो उस वजह से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी. अभी मैं आती हूँ कि वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. सो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो कुर्म का था. अभी हम लोग कुर्म अवतार के बारे में जानते हैं कि भगवान विष्णु ने जब कुर्म अवतार लिया था, वो समुद्र मंथन के वक्त अपने पीठ पे मंदार पर्वत को बिठा लिया था, वह वहाँ ही चर्निंग हुई थी. जो कॉस्मिक चर्निंग था, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में भी एक चर्निंग हो चुका है. एक मंथन आप दोनों के लाइफ में ही हो चुका है. इस रिश्ते में एक मंथन हो चुका है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन है तो बड़े स्टेबल. कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं होते हैं. ही और शी नेवर लूजेस हिज और हर माइंड. ये तो एकदम फिक्स्ड है. आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वट एवर द कार्ड्स आर सेइंग, आई हैव टू कन्वे दैट. यहाँ भी आपके पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप को अभी भी ये नहीं छोड़ के रखे हैं. अभी भी ये रिलेशनशिप में ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. कुर्म अवतार प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी देयर, जिसके ऊपर मंदार पर्वत को रखकर चर्निंग किया गया था. सो अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से अभी क्या चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं. जो भी मंथन हुआ है उसके बाद उनको इतना तो पता चल गया है कि उनको भी अभी इन्वॉल्व होना है. अगर इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, जो तूफान, जो चर्निंग आप दोनों में चल रहा है या चल चुका है, उस मंथन के बाद जिस तरह वो सिर्फ अमृत नहीं क्लेम कर सकते, उसको वो विष भी धारण करना पड़ेगा. और शायद उसको ही विष पीना पड़ेगा. ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टू टेक द अकाउंटेबिलिटी. सो अभी वो सेल्फिश नहीं हो सकते हैं. ही हैज एक्टेड वेरी सेल्फिश बिफोर हैंड. He had been selfish throughout the relationship. हमेशा अपने बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में सोचे हैं, जो आपने हमेशा नज़रअंदाज किए हैं. पर अभी उनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए. पर वो ये भी जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी देना है तो उनको ही एक्ट करना पड़ेगा. जो विष आया है मंथन से, सबसे पहले जो विष आया है, वो विष उनको भी पान करना पड़ेगा. वो सिर्फ आपके लिए नहीं है. वो एक रिलेशनशिप में वो उनको भी उसकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी. अब वो सेल्फिश नहीं रह सकते हैं. सेकंड इज कुंभ. अगेन कुंभ इज द साइन ऑफ शनिदेव. अगेन एक्वेरियस इज ऑल्सो द साइन ऑफ द लग्न ऑफ महादेव. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उसका कर्मा तो मिला है और इतना उनको समझ में आया है कि योर पर्सन इज समवन हु कीप्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हिमसेल्फ. जैसे कुंभ होता है, जैसा एक कलश होता है, कलश
कलश, खाली कलश बहुत आवाज करती है, भरा हुआ कलश में ज्यादा आवाज नहीं होते हैं। सो आपके पर्सन अंदर बहुत कुछ दबा के बैठे हैं। अगर वो अभी एक साइलेंट मोड पे है तो ये इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उसके ट्रॉमा, उसके गिल्ट, उसकी एम्बैरसमेंट, उसका जो भी है। बट द थिंग इज दैट इतना तो उनको समझ में आ रहा है कि अभी वो अलूफ नहीं रह सकते हैं। अभी इस रिलेशनशिप में अगर उनको इस रिलेशनशिप में एक कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर इस स्टेबिलिटी के लिए उनको ही काम करना पड़ेगा, उनको ही अपना कंफर्ट जोन से शेकअप करके आना पड़ेगा, उनको ही सोचना पड़ेगा कि किस तरह आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह इस रिलेशनशिप का एक रिन्यूअल हो सके। इसके लिए उनको ही काम करना पड़ेगा। जो उनके अंदर भरा पड़ा है वो उनको बाहर निकालना होगा। जो भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ करना होगा मैच्योर्ड इंसान की तरह। अभी वो पीछे नहीं भाग सकते क्योंकि वो अपने कर्मा से कभी नहीं भाग सकते। उन्होंने सोचा था कि जो हुआ उस पर मिट्टी डाल के वो आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। इतना उनको समझ में आया है। वृश्चिक इज द कार्ड फॉर पैशन, वॉन्ड एनर्जी। सो वीनस डायरेक्ट हुआ है रिसेंटली। सो एक्सपेक्ट के आपके पर्सन के मन में आपके लिए फिर से एक पैशन जाग रहा है। देयर इज एन अट्रैक्शन ग्रोइंग। आई वोंट से कि एकदम आपके लिए लट्टू हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट। अगर आपके पर्सन आपको लेके एकदम अलूफ हो गए थे या फिर आप ये कह दिया था कि आपके लिए उनके मन में फिर से कोई ना म्याओ टेकिंग माई कार्ड्स। सो अगर आपके पर्सन ने ये कह दिया था कि नहीं वो आपके लिए और वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं फिर से, सो एक्सपेक्ट दैट there is a renewed attraction, there is a renewed interest growing inside him little by little। क्योंकि ये कुर्मा का कार्ड है। कुर्मा इज नॉट tortoise, so tortoise is not someone who will be walking very steady। आपके पर्सन भी बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेटर है, टालते रहते हैं। सो इस वक्त वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ही विल टेक बेबी स्टेप्स। उसमें आप अगर चाहोगे कि कल आकर आपके दरवाजे पे नॉक करे विथ अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ऐसा नहीं होने वाला है। ही इज गोइंग टू टेक हिज गुड टाइम एंड ही थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिलेड। क्योंकि यहाँ कुर्मा का भी कार्ड आया है, कुंभ का भी कार्ड आया है। शनि इज ऑल्सो अ स्लो मूविंग प्लैनेट। हो सकता है आपके पर्सन के या आपके अभी साढ़े साथी चल रहा है। आपके पर्सन के अगर साढ़े साथी चले तो अच्छा है, दैट विल बी अ बेटर। अगर आपके पर्सन का साढ़े साथी चल रहा है तो दैट विल बी अ बेटर, व्हाट डू आई कॉल के उस इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज उससे ज्यादा ये रेजोनेट करेगी। अगर आपका भी चल रहा है तो डजेंट मैटर, पर आपके पर्सन का चलना चाहिए, फिर ये ज्यादा रेजोनेट करेगी। और अगर नहीं भी है तो आपके पर्सन के लगना लॉर्ड्स शनि हो सकते हैं या फिर राशि, whatever. However, tarot is not zodiac based. It's all about the energy. जब मैं वृश्चिक बोलूंगी तो वृश्चिक राशि के ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। It's all about the passion. It's all about the energy. So yes, कहीं ना कहीं there is a renewed passion। और अभी आपको लेके वो आपके पर्सन गुस्सा थे आपको लेके for whatever reasons. I don't know your story. But अभी ना there is this forgiveness budding inside him or her। अभी वो आपको माफ कर रहे हैं। वैसे उसकी माफ का कोई आता जाता नहीं है, बट उनको लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है, हिज और हर रिएक्शन इज जस्टिफाइड। मैंने ही हक दिया था चारों ओर तो उसको तो ऐसा ही रिएक्ट करना था, ठीक है। लेट्स लेट गो ऑफ ग्रजेस। फिर वो होल्ड नहीं करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पेशेंटली इसको डील करते हैं। अगर ऐसा पेशेंटली थोड़ा डील करेंगे तो चीज़ें सुधार सकती है, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। सो अगर मैं देखूं
अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, तो यस, अभी वो थोड़ा सा शांत हो रहे हैं. ही और शी इज अभी वो ग्रज छोड़ रहे हैं, वो फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रहा है. यही होता है, व्हेन टू थिंग्स गो बैड बिटवीन टू पीपल फॉर मेनी रीजंस. बट इनिशियल फेज में वो एंगर रहता है, हेट रहता है. धीरे धीरे वो जब वो नेगेटिव इमोशंस थोड़ा सबसाइड कर जाते हैं, तब जो पॉजिटिव इमोशंस है वो फिर से रिसर्फेस करती है. फिर से वो लव, वो फॉरगिवनेस की एनर्जी, वो कंपैशन, वो फिर से रिसर्फेस करती है. जनरली इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप वेयर देयर आर टू गुड पीपल with lots of traumas, lots of red flags, lots of brokenness. एक साथ आए but the timing was wrong and they couldn't handle each other and इसीलिए बिछड़ गए. अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है. सो यस, आपके पर्सन इस वक्त स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिर से एक रिन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. ही और शी वांट्स टू टेक हिज और हर ओन गुड टाइम. उनका इमीडिएट नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है? बराहा. सो योर पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे. इतना उनको समझ में आ गया है कि वो अगर अपने कंफर्ट जोन में चिपके रहे तो वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे और रादर हाथ से सब कुछ चला जाएगा, और ये रिश्ता भी जो वो नहीं खोना चाहते हैं. इतना तो उनको भी समझ में आ गया है कि आप उनके लिए राइट चॉइस हो, ऑप्शन नहीं, चॉइस. अभी ये वो आपको चूज करना चाहते हैं, कोई ऑप्शन की तरह नहीं, चूज करना चाहते हैं. स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं. अगेन स्टेबिलिटी का ही कार्ड है. कहीं ना कहीं वो डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो, चीज़ें एक तो रास्ता मिले. अभी अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं तो एक रास्ता मिले जिसको एक सिंबल या हिंट समझ के, एक साइन समझ के वो आगे बढ़ सके. अभी उनको आपके तरफ आने का ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. आपने वैसे भी अपना बाउंड्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड. तो अभी उनको वो जगह नहीं मिल रहा है जहां से वो आपको रीच आउट कर सके. हाउएवर वो कोशिश करते रहेंगे. वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं. एनर्जी अभी वैसा है. अभी वो ये इतना समझ में आ गया है कि इतने साल जिस टाइप ऑफ लाइफ वो बिता रहे हैं वैसा वो अब नहीं कर सकते. टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज टिकिंग. बहुत देर हो चुकी है, पर फिर भी उनको चीजें सही करनी है. 11th हाउस एंड 12th हाउस आया है. 12th हाउस ओके, पहले 12th हाउस आया था, फिर 11th हाउस आया है. बहुत ही अजीब है बट ठीक है. 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉस, चला जाना, नॉट जस्ट फाइनेंसेस, अबाउट द लॉसेस. यहाँ अगर इस टैरेट की एनर्जी को पकड़ा जाए. सो अभी ये दिस इज अ हार्मिट, यू कैन कंपेयर इट टू द हार्मिट एनर्जी. तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एक्शन अगर बोलूँ तो आपके पर्सन अभी तो इमीडिएटली वो तो सॉलिट्यूड में है. वो अभी इतना समझ में आ गया है कि उनको अभी अकेले रहना है कुछ देर, सॉर्ट आउट करने के लिए. चारों तरफ बहुत शोर है. इतने शोर में वो अपनी आवाज़ भी ठीक से सुनाए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रहा है. तो अभी वो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं. कहीं ना उनको अपने सपने में बहुत सारा साइंस मिल रहा है. अब वो उसको लेके थोड़ा पजल्ड है. उनको वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इतना उनको समझ में आ गया है कि वो अगर अपना ड्रीम वर्क कंप्लीट करेंगे, अपने ड्रीम वर्क के ऊपर वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो शायद उनको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले, आपकी तरफ आने का एक रास्ता मिले. फाइनली जो भी उनके मन में जो स्पिरिचुअल डाउट था वो फाइनली वो लेट गो कर रहे हैं. अगर इस वक्त वो कुछ छोड़ रहे हैं तो वो है डाउट. आपको लेके जो डाउट था, आपके शायद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके भी उनको बहुत सारा डाउट था. जिस तरह का आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, जिस तरह की आप बातें करते हो, जिस तरह का आप लाइफस्टाइल लीड करते हो स्पिरिचुअल वाइज,
उसको लेके उनके मन में बहुत सारा डाउट था, अभी वो डाउट उनका क्लियर हो रहा है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग उनका क्लियर हो रहा है, बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके अंदर का जो डाउट था वो भी बहुत सारा डाउट वो क्लियर कर रहे हैं। एंड फाइनली 11th house is the house of community, friends, so collaboration। तो यस, ये कोलैबोरेशन का कार्ड है, तो अगेन रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, आपके पर्सन रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। कम्युनिटी का कार्ड है, तो पब्लिक रिकग्निशन भी आपको देना चाहते हैं, सोशल रिकग्निशन, आप जो डिजर्व करते हो, जो पोजीशन या फिर जो आपका राइटफुल, जो आपका राइट है, वो जो भी आपके कमिटमेंट का जो भी आप चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं। और उनके लिए ये अपने फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स से या फिर ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो उनको सही रास्ता दिखा सके। हो सकता है वो कोई हीलर के पास जा रहे हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो, बट टेकिंग कम्युनिटी हेल्प, वो अकेला ये नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, इतना उसको समझ में आ गया है कि यू हैव बिकम अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, और ही हैज़ बिकम मोर ऑफ अ फुद्दू। तो उनके लिए आपको रीच आउट करना बहुत ही मुश्किल है, आपको मनाना और भी मुश्किल है। सो नाउ ही विल ट्राई टू रीच आउट टू यू वाया फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कॉमन फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, आई डोंट नो, बट वो बाकियों का हेल्प तो डेफिनेटली लेने वाले हैं। तो यस, ये रीच आउट का कार्ड है। तो अगर मैं देखूँ, यस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फिर से लाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको धीरे धीरे अक्ल आ रही है कि वहाँ उनका कौन कौन सी जगह चूक हो गई थी, उनको ही इतना समझ में आ रहा है कि उनको ही एक्शन लेना पड़ेगा, उनको ही अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे उनके अंदर जो गर्म मिजाज था वो भी कम होता जा रहा है। समहाउ देयर इज दिस 4 of Swords एनर्जी दैट आई कैन सी, ही इज टोटली एग्जॉस्टेड एंड बर्नट आउट ऑल्सो। अभी उनको और नहीं भागना है, अभी उनको रुकना है, अभी उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए। आई डोंट नो विच कलेक्टिव आई एम रीडिंग फॉर, बट ये जो भी आया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग फ्रॉम अ वैदिक टैरेट, बट जो भी एनर्जी आया है ये बहुत ही अच्छा एनर्जी आया है। इस कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन गलत इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इनको एक सेकंड चांस दिया जा सकता है, बट क्योंकि इनको एहसास है कि इनसे क्या गलती हुई है और वो ये सुधारना भी चाहते हैं। बट फाइनल कॉल विल बी योर्स। That was your reading for today. Thank you for watching.